नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं भारत पाक के बीच में सिंधु जल समझौता। ये समझौता 19 सितंबर को हुआ था। 1960 की ये बात है। 19 सितंबर 1960 आजादी के बाद 1947 में आजादी मिली। उसके बाद ये सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो मीडिएटर था वो विश्व बैंक था। इन्होंने क्या किया कि जैसे ये भारत का ऊपर का हिस्सा है और ये इधर पाकिस्तान है, तो सिंधु नदी इधर से जाती है। सिंधु की सहायक नदियां भी पाकिस्तान की तरफ जाती है। इन नदियों के बंटवारे को भारत व पाक के बीच में बांटने हेतु ये समझौता हुआ था। जैसे ये भारत का ऊपर वाला कश्मीर का मैप है, तो जैसे सिंधु नदी जा रही है, तो सिंधु नदी, और इधर क्या हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन नदियां तो पाकिस्तान को दी गई। और रावी, व्यास, सतलज, ये पूर्वी नदियां बोलते हैं। रावी, व्यास, सतलज को ये तीन भारत के हिस्से में दी गई। इसको दो श्रेणी में बांटा गया। इसमें क्या क्या कहा गया, जो पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, ये तो भारत को दी जाएगी, और सिंधु, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में दी जाएगी। और सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को दी गई। इसके जल का प्रयोग भारत भी कर सकता है। सिंधु, झेलम, चिनाब का जल का प्रयोग भारत भी कर सकता है कुछ हदों तक। पेयजल में सीमित क्षमता की जल विद्युत प्लांट लगाने में और नौवहन में इनका उपयोग भारत कर सकता है। कुल नदी का 80% तक पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, 20% पानी भारत को दिया जाएगा। भारत अपने हिस्से का 95% पानी वर्तमान में यूज कर रहा है। इसके लिए स्थायी सिंधु जल नदी आयोग बनाया गया। विवादों को हल करने के लिए ये व्यवस्था की गई। अभी भी ये जो सिंधु नदी जल समझौता है, ये पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तथा भारत समय समय पर अपनी अपील भी दायर करता है कि इस समझौते पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये समझौता पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है। इंडस अक्स शिखर सम्मेलन, ये तीसरा शिखर सम्मेलन है इंडिया और यूएस के बीच में। ये काय का शिखर सम्मेलन है कि इसमें भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त रक्षा नवाचार, डिफेंस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों के बीच में रणनीतिक तकनीकी साझेदारी, टेक्निकल साझेदारी तथा रक्षा सहयोग का विस्तार किया जाएगा। तो इंडस अक्स याद रख लेना, भारत और अमेरिका के बीच में शिखर सम्मेलन होता है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नए बनाए गए हैं अमृत मोहन प्रसाद। इससे पहले ये सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक थे। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स बैंक है, इसका नया सदस्य बना है अल्जीरिया। अवेक क्रेनियोटोमी, ये क्या होता है कि जब कोई ब्रेन की सर्जरी की जाती है तो पेशेंट को एनेस्थेसिया न देकर, कि भाई वो बेहोश ना हो, जागते हुए सर्जरी करना पड़ता है। इसलिए उस पेशेंट को कोई बुक पढ़ाई जाती है या कोई मूवी दिखाई जाती है। तो हाल ही में एक सर्जरी हुई है जिसके अंदर उस लेडी के मस्तिष्क में कोई गांठ थी, उसको निकालने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज में की गई, उसको मूवी दिखाई गई। इसमें कहा जाता है कि मरीज को जागते हुए दिमाग का ऑपरेशन करना अवेक क्रेनियोटोमी कहलाता है। दूसरी टर्म है सबराचनाइड हेमरेज। इसमें क्या होता है कि जो दिमाग होता है, दिमाग के चारों ओर जो उत्तक होते हैं, इनके बीच में जो नसें कनेक्टेड होती है, जो कोशिकाएं कनेक्टेड होती है, ये फट जाती है। ऐसा हेमरेज ये कहलाता है। क्यों होता है ये? धूम्रपान से व वायु प्रदूषण दोनों से ये हेमरेज होता है। एफएटीएफ का आज कुछ रिपोर्ट्स उसमें बताया गया कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, ये एक निकाय है। इसमें बताया गया कि भारत जो वित्तीय सुधार कर रहा है वो बहुत अच्छे हैं। ये डिजिटल सुधार आतंकवादी को वित्त पोषण करने में रोकते हैं। और इसमें एक रिपोर्ट में ये बात भी कही गई कि भारत को आईएस व अलकायदा से खतरा है। तो एफएटीएफ का क्या काम है? एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगरानी रखता है। ये दो लिस्ट जारी करता है, एक तो ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया जैसे देश है, वह ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। ये जो लिस्टों के आधार पर फिर उन देशों में निवेश आता नहीं है। जैसे कोई देश ब्लैक लिस्ट में है तो उनमें निवेश बहुत कम आएगा, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में इसका मतलब ये है कि वो आतंकवाद को वित्त पोषण कर रहा है। इसमें 37 सदस्य है। भारत, ईयू व जीसीसी गल्फ काउंसिलिंग भी इसका सदस्य है। 1989 में इसकी स्थापना हुई। G7 द्वारा एक पेरिस सम्मेलन बुलाया गया, उसमें इसकी स्थापना एफएटीएफ की हुई। ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया व ईरान है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है।
रिपोर्ट में कहा गया कि भारत आईएस व अलकायदा से खतरा है, डिजिटल भुगतान के प्रयास भारत में बेहतर हैं, भारत को और प्रयास करने की जरूरतें हैं। एक देश एक चुनाव के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी रामनाथ कोविंद की। रामनाथ कोविंद की कमेटी का अभी सिफारिशें आई है, जिसमें कहा गया है कि 2 चरणों में ये चुनाव होंगे। पहले चरण में लोकसभा व विधानसभा के, व दूसरे चरण में 100 दिन बाद में पंचायती राज व नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। ये सिफारिश राष्ट्रपति को दी जाएगी। व शीतकालीन बजट में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित होगा, जिसमें एक देश व एक चुनाव एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोबेबली ये चुनाव 2029 में होना संभव है। जैसे मान लो कोई किसी राज्य में चुनाव 2027 में पूरे हो गए, 2027 के बाद में आम चुनाव होंगे, तो चुनाव जो जीत जाएगी पार्टी फिर वो 2029 तक ही रहेगी। और कोई राज्य में 2028 के लास्ट में चुनाव है तो उसको बढ़ाकर 2029 में चुनाव किए जाएंगे। तो 2029 में इस प्रकार लोकसभा विधानसभा के चुनाव तो साथ में होंगे और उसके 100 दिन बाद में पंचायती व नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। इस प्रकार एक देश में एक चुनाव के एजेंडे को साकार किया जाएगा। मोना सिंह स्क्वाड्रन लीडर है। इन्होंने क्या किया कि ये झुंझुनू में पड़ी बड़ी है। मोना सिंह ने हाल ही में LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का उड़ान भरी है। ये तेजस को उड़ाया है इन्होंने, तो ये पहली महिला देश की बन गई। ये भवानी मंडी रेलवे स्टेशन क्या पड़ता है, झालावाड़, ये झालावाड़ है और ये MP की सीमा है। तो इस सीमा पर ये रेलवे स्टेशन ऐसे बना हुआ है। इसका एक हिस्सा तो बना हुआ है राजस्थान में, एक हिस्सा बना हुआ है मध्य प्रदेश में। जो कलर का टिकट काटने वाला वो बैठता है MP में, और टिकट की लाइनें लगती है वो राजस्थान से लगती है। तो इसलिए राजस्थान में भवानी मंडी राजस्थान के झालावाड़ जिले में है, और इधर मंदसौर MP के मंदसौर में है बेसोदा मंडी। अब क्वाड समिट होने जा रही है अमेरिका में। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। किस तारीख को? वेलिंगटन में ये होगा। इसमें 4 देश शामिल होते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो भारत से PM मोदी भाग लेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अभी है वो भाग लेंगे, जापान के PM फूमियो किशिदो भाग लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी भाग लेंगे। 5 नवंबर को चुनाव होने हैं रिपब्लिक की तरफ से। अमेरिका के 5 नवंबर को चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप है, और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भारतवंशी कमला हैरिस है। 20 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस बनाया जाता है, नेशनल सिनेमा डे बनाया जाता है। चीता संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है। ये जो MP, ये राजस्थान है, ये MP है और ये UP है। UP के 2 जिले हैं, राजस्थान के 7 जिले हैं, MP के 8 जिले हैं। इन सबको सम्मिलित करते हुए चीता संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है। NTCA की ये रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है। इस चीता के लिए कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। जो कूनो नेशनल पार्क है ना MP में, वहां से लेकर वापिस गांधी सागर जो पार्क है वहां तक एक कॉरिडोर, चीता कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कूनो नेशनल पार्क भी श्योपुर MP में है, और गांधी सागर सेंचुरी भी मंदसौर में है। ये चीता कॉरिडोर भी 5 साल में बन जाएगा। और जो जिले हैं अपन MP के 8 जिले बता रहे हैं, राजस्थान के 7 जिले हैं, UP के 2 जिले हैं। तो ये इस प्रकार जिले इसमें है। राजस्थान के अपन देख लेते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है, और करौली, सवाईमाधोपुर व चित्तौड़गढ़ है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा सी शक्ति 2024 अवार्ड से नवाजा गया। NPS वात्सल्य योजना क्या है? निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है, इनके द्वारा NPS वात्सल्य योजना शुरू की गई, दिल्ली से शुरू की गई। इसमें यह बताया गया कि जो माता पिता है वो अपने बच्चों के लिए भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाता खोल सकते हैं, उनके लिए अंशदान उसमें दे सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपए से लेकर इसकी अवधि, इसकी लिमिट कितनी है ये नहीं बताया गया। वह चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज उसको मिलता रहेगा, और इसको देखेगा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ये खाते देखे जाएंगे। ब्यावर में एक जगह है देवमाली मसूदा उपखंड में पड़ता है, ये ब्यावर में है। इसमें इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ये विशेष रूप से सारे मकान मिट्टी के बने हुए हैं, वह टूरिज्म में इसमें इसको बेस्ट विलेज का अवार्ड ब्यावर को मिला है। धन्यवाद।